वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2019 में आई एक थ्रिलर और साईफाई मूवी जिसका नाम है द रूम। देरी न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक मैथ्यू नाम का आदमी दिखाया जाता है। मैथ्यू को पता चला कि उसके नए घर के वॉलपेपर के पीछे एक स्टील का दरवाजा है। मैथ्यू दरवाजे को देखकर उत्साहित हो जाता है और उस वॉलपेपर को फाड़ देता है। मैथ्यू इस तिजोरी जैसे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर नाकाम होता है, इसलिए वो बाहर जाके कबाड़े में चाबी ढूंढता है। मैथ्यू को एक क्रॉस शेप की चाबी मिलती है। अब वो घर में आके उस दरवाजे में धीरे से चाबी डालता है और उसे 90 डिग्री घुमाता है। दरवाजा खुल जाता है और उसकी बीवी कैट भी उसके पास खड़ी थी। कैट जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखती है, बाहर की सारी लाइट टिमटिमाने लगती है। मैथ्यू को लगता है कि घर की लाइट में कुछ दिक्कत है, इसलिए मैथ्यू ने एक बिजली विभाग के आदमी को बुलाया। जब वो दोनों बेसमेंट में गए तो उन्हें पता चला कि नीचे कई साल पुराने बहुत सारे तार हैं। उन तारों में बहुत सारा जंग लगा हुआ था और उन्हें सुलझाना बहुत ही मुश्किल था। बिजली विभाग के कर्मचारी ने पहली बार इतने अजीब तरह से इतने सारे तार देखे थे। कर्मचारी मैथ्यू से कहता है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकता और फिर वो कर्मचारी मैथ्यू के घर को ध्यान से देखने लगता है और उससे कहता है कि इस घर में रहने वाले पहले जोड़े की हत्या हो गई थी। तुमने इस घर को क्यों चुना? ये कह के वो आदमी चला जाता है। अब मैथ्यू को कुछ अजीब लगने लगता है, इसलिए वो घर में जाके अपने लैपटॉप पे सर्च करके इस घर की हिस्ट्री देखता है। हिस्ट्री से पता चलता है कि इस घर में रहने वाले पहले जोड़े की सच में बेरहमी से हत्या हो गई थी। मैथ्यू को ये देखकर पछतावा होता है कि उसने ये घर क्यों लिया। वो कमरे से बाहर आता है और अपनी बीवी को सोते हुए देखता है और अपनी जैकेट उतारकर अपनी बीवी पे डाल देता है। फिर मैथ्यू उसी तिजोरी वाले रूम में जाके शराब पीता है। जब मैथ्यू की शराब खत्म हो जाती है तो वो कहता है कि मुझे एक और शराब की बोतल चाहिए। वो अपनी बात खत्म करता ही है कि तभी एकदम से उसके पास में रखा हुआ लैंप टिमटिमाता है और उसके सामने एक नई शराब की बोतल आ जाती है। ये देखकर मैथ्यू डर के मारे उछल पड़ता है। वो धीरे से आगे बढ़ के बोतल उठाता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन। जब कैट सोकर उठती है तो वो मैथ्यू को ढूंढती है। कैट को आवाज आती है। वह कमरे में जाकर देखती है। मैथ्यू एक तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहा था। कैट उसके और करीब जाके देखती है तो उसके हाथ में इतनी महंगी पेंटिंग होती है। मैथ्यू पीछे मुड़ के कैट को बताता है कि ये बहुत ही महंगी पेंटिंग है और ये कमरा सारी महंगी चीजों से भरा हुआ है। लेकिन कैट मैथ्यू के अजीब व्यवहार से डर जाती है और उसे शांत कराने लगती है, क्योंकि मैथ्यू ने अभी अभी ड्रग्स लेनी बंद करी थी। पर मैथ्यू कैट की बात को नजरअंदाज करता है और उसे कहता है कि तुम एक इच्छा मांगो। अब कैट को विश्वास तो नहीं होता और वो अपने पति के कहने पे फिर भी $1000 मांगती है। तभी उस रूम की लाइट टिमटिमाती है और मैथ्यू को कोने में $1000 मिलते हैं। जब कैट ने वो पैसे देखे तो वो नकली थे, क्योंकि उनके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। मैथ्यू को विश्वास नहीं होता। वह अपनी पत्नी से फिर से प्रयास करने के लिए बोलता है। कैट फिर से कहती है कि मुझे $10,000 चाहिए। तभी फिर से लाइट टिमटिमाई और $10,000 जमीन पर गिर गए। अब पैसे देख के कैट भी हैरान हो जाती है और वो पैसे असली थे, पर वो फिर भी पैसे देख के खुश नहीं थी और वो डर के मारे बाहर जाने लगती है। तभी मैथ्यू उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि अब हमारी गरीबी दूर होने वाली है, तो अब तुम खुश हो जाओ। अब उसकी बात सुन के कैट भी थोड़ी शांत होने लगती है और पैसे दे के खुश हो जाती है और अपने लिए एक रॉयल ड्रेस लेती है और उसे पहन के अपने आप को शीशे में देखती है। वो दोनों बहुत डांस करते हैं और मैथ्यू दारू पीता है। मैथ्यू एक बड़ी दीवार को महंगी पेंटिंग से भर देता है और वह इतना सारा पैसा मांगते हैं कि पूरे कमरे में पैसा भर जाता है और कैट पैसों को आराम से उड़ा रही थी। मैथ्यू कैट पर हीरे से भरी एक बाल्टी पलट देता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं और मैथ्यू अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे देता है। अब कुछ दिनों बाद कैट को अपने मन में खालीपन सा महसूस होता है। मैथ्यू देखता है कि कैट बहुत ही उदास थी, इसलिए मैथ्यू उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करता है। वो कैट को एक रूम में ले जाता है जिसमें एक बच्चे के टॉयज और पालना रखा होता है, जिसे देखकर कैट और भी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है और फिर कमरे से बाहर चली जाती है। मैथ्यू वहीं खड़े होकर झूले को ध्यान से देखने लगता है। अब मैथ्यू भी उदास होकर कार लेके चला जाता है। मैथ्यू के बाहर जाने के बाद कैट फिर से पालने के पास आती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। वो भी चाहती है कि उसका एक खुशहाल परिवार हो, इसलिए वो उसी इच्छा पूरी करने वाले रूम में जाती है और थोड़ी देर बाद मैथ्यू घर आता है। वो जैसे ही कमरे में घुसता है, देखता है कि कैट के पास एक बच्चा है, जिसे देख के मैथ्यू चौंक जाता है और गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। मैथ्यू अपनी बीवी को पागल कहता है और फिर थोड़ी देर बाद समझाता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, हम इसे नहीं रख सकते। अब कैट उदासी से बच्चे को गोद में लेके फिर से इच्छा पूरी करने वाले रूम में जाती है,
पर कैट उस बच्चे को अपना बच्चा मानने लगी थी। वो बच्चा उस कमरे में जाते ही रोने लगता है, जिसे देख के कैट बहुत उदास होती है और वो भी रोने लगती है। वो बच्चे को मैथ्यू को देती है और मैथ्यू बिना कुछ कहे उस कमरे से चला जाता है। मैथ्यू मान जाता है और बच्चे को अपने पास ही रख लेते हैं और मैथ्यू ने इस घर की जांच भी शुरू कर दी थी। अब मैथ्यू को इच्छा पूरी करने वाले कमरे का इतिहास पता चला कि 1975 में घर में एक जोड़े की हत्या कर दी गई थी। हत्यारे को घर में रंगे हाथों पकड़ा भी गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हत्यारा एक अज्ञात व्यक्ति है। उसका कोई नाम नहीं है और कोई फिंगरप्रिंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और उसका जोड़े के साथ कोई रक्त संबंध भी नहीं है। आसपास के निवासियों ने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। अखबार ने कहा कि हत्यारे को मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया था। अब कुछ देर बाद मैथ्यू के दिमाग में एक विचार आता है। वो हत्यारे से जाके मिलना चाहता है, इसलिए वो कुछ पैसे लेके घर से हत्यारे से मिलने चला जाता है। अस्पताल में जाके मानसिक अस्पताल की नर्स ने उसे बताया कि हत्यारा 45 साल से यहाँ था। मैथ्यू उससे मिलने वाला पहला व्यक्ति है, लेकिन वह उन लोगों की सूची में नहीं था जिन्हें मैथ्यू से मिलने की अनुमति थी। मैथ्यू ने प्रवेश करने के लिए एक रिपोर्टर होने का नाटक करा। इसके तुरंत बाद एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। जैसे ही वो बैठा, उसने कहा कि मैथ्यू पत्रकार नहीं है और उसने देखा कि ऐसा नहीं है कि इसे कोई मानसिक बीमारी है। उसने मैथ्यू की ओर देखा और अजीब ढंग से मुस्कुराया और कहा कि वह लंबे समय से मैथ्यू का इंतजार कर रहा था। उस हत्यारे ने मैथ्यू से पूछा कि वो विशिंग रूम में रहकर खुश है। मैथ्यू ये सुनकर हैरान था कि वो कैसे जानता है, लेकिन वो और भी जानना चाहता था। मैथ्यू उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि तुमने उस जोड़े को क्यों मार डाला था, पर वो हत्यारा कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन उस हत्यारे ने मैथ्यू को एक सलाह दी। उससे कहा कि तुम जल्द से जल्द इस घर से निकल जाओ, अन्यथा एक दिन विपत्ति आएगी। इतना कहने के बाद उसने फिर से एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। मैथ्यू घर के रास्ते में गैस स्टेशन पे आया। जो पैसे मैथ्यू घर से लाया था वो उसकी जेब में थे। उसने जैसे ही अपनी जेब से पैसे निकाले, वो राख में बदल गए। मैथ्यू को अचानक कुछ एहसास हुआ। वो जितनी जल्दी हो सके घर भाग गया। वो दौड़कर दूसरी मंजिल पर गया और पूरे फर्श पर पड़े नोटों को खिड़की से बाहर उड़ा दिया। वो घर के बाहर जाते ही राख में बदल गए। मैथ्यू दीवार पे से एक पेंटिंग निकाल के बाहर लेके जाता है और उसे आधा बाहर रखता है और आधा घर के अंदर। थोड़ी ही देर में वो पेंटिंग आधी जल जाती है, जिससे मैथ्यू को पता चलता है कि इस घर से बाहर जाने वाली चीज जल जाती है और राख बन जाती है। अब मैथ्यू हथौड़ा लेके सारी दीवारों को और फर्श को तोड़ने लगता है, तो उसे पता चलता है कि हर कमरे के पीछे तार हैं। वो सोचता है कि क्या इसे एक आदमी द्वारा बनाया गया है। मैथ्यू बहुत ही परेशान था। थोड़ी देर बाद कैट बच्चे को लेके बाहर जाती है और देखती है कि बच्चा बाहर जाते ही रोने लगता है और उसके कपड़े जलने लगते हैं। ये देखकर कैट रोने लगती है और मैथ्यू को आवाज लगाने लगती है और मैथ्यू जल्दी बाहर जाके उस बच्चे और अपनी बीवी को घर के अंदर लाता है। वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। अब कैट उस बच्चे को नहलाती है। फिर मैथ्यू कैट को बताता है कि ये बच्चा बाहर नहीं जा सकता। जो भी चीज इस घर से बाहर जाएगी वो चीज जल के राख हो जाएगी। ये सुन के कैट बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे बच्चा आ जाता है और कैट उसे देख के उसके पास चली जाती है और कैट ने फैसला करा कि वो बच्चा बाहर नहीं जाएगा, वो उसे घर में ही पढ़ाती थी। इन्हीं चीजों से बच्चा चिड़चिड़ा हो गया था। वो बाहर जाना चाहता था और कैट उस पे गुस्सा करती है। वो खिड़की पे बैठ के बाहर झांकता है। तभी उस बच्चे के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो दरवाजे को खुला देख के हाथ बाहर निकालता है। तभी कैट पीछे से आके उसे रोक लेती है और उस पे चिल्लाना शुरू कर देती है। अगले दिन वो दोनों खिड़की पर भी लकड़ी के फट्टे लगा देते हैं, जिससे बच्चा बाहर न जा पाए। वो बच्चा गुस्से में अंडे दीवार पे फेंक के मारता है। मैथ्यू अपनी पिस्तौल निकालता है और जंगल में जाके पिस्तौल का निशाने की तैयारी करता है। शायद वो उस बच्चे को मारना चाहता है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा मैथ्यू के कमरे में घुस जाता है और उसके सामान को छेड़ने लगता है, जिसकी वजह से मैथ्यू की एक चीज टूट भी जाती है। मैथ्यू आवाज सुन के कमरे के अंदर आता है और देखता है कि उसका सामान टूट गया है, जिसे देख के वो बहुत ही गुस्सा होता है, पर फिर भी उस बच्चे से कुछ नहीं कहता और वो बच्चा कमरे से बाहर चला जाता है। वो बच्चा कमरे के दरवाजे पे कान लगा के सब चीजें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि इस कमरे में एक विशिंग रूम है, जहाँ से वो मैथ्यू की टूटी हुई चीज को वापस लाता है। जब दूसरे दिन मैथ्यू और कैट उठते हैं तो मैथ्यू कैट को दिखाता है कि ये वही चीज है जो उस बच्चे ने कल तोड़ दी थी। अब उन्हें पता चलता है कि बच्चे को सारी बातें पता हैं। वो दोनों धीरे से विशिंग रूम का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने स्नोमैन बना रखा है।
क्योंकि वो बच्चा बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपनी विश पूरी करी थी। ये देख के मैथ्यू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को खदेड़ते हुए कमरे के अंदर लाता है। उनके पीछे पीछे कैट भी मैथ्यू को रोकने के लिए आती है और मैथ्यू उस बच्चे को समझाता है कि आज के बाद इस कमरे में कभी मत घुसना, और वो चाबी निकाल के अपने कबर्ड में रख देता है। ये बात भी वो बच्चा कान लगा के सुन लेता है। फिर उस बच्चे को फोन की आवाज आती है। वो जैसे ही फोन उठाता है, पीछे से मैथ्यू आके उसके हाथ से फोन छीन लेता है। हत्यारा मैथ्यू की आवाज सुन के हंसता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस बच्चे को बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें उस व्यक्ति को मारना होगा जिसने इस बच्चे को मांगा है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले जो कपल था उसने उस हत्यारे को मांगा था। जब वो हत्यारा बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता को मार दिया और बाहर निकल गया। ये सारी बात कैट भी सुन रही थी और बहुत ही फूट फूट के रोती है, और कैट उदास होकर कार लेके घर से चली जाती है। मैथ्यू बच्चे को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि चले जाओ यहाँ से। उस बच्चे पे चिल्ला के कहता है कि इस घर से निकल जाओ। वो बच्चा भी डर जाता है। फिर मैथ्यू शांत हो जाता है और वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। जब कैट घर आके देखती है तो वो दोनों बाप बेटे एक साथ सो रहे थे। उन्हें देख के कैट खुश होती है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा सोते हुए मैथ्यू को देख रहा था और उसकी जेब से कुछ चीज निकाल के भाग जाता है। कुछ देर बाद जब वो नीचे आके देखते हैं तो वो लड़का बड़ा हो चुका था और उसके हाथ में बंदूक भी थी, जिसे देख के मैथ्यू और कैट डर जाते हैं। पर फिर भी कैट उस लड़के के पास जाके उसे प्यार से सहलाती है और फिर कैट को सारी बातें याद आने लगती हैं। कुछ दिन पहले तो वो बच्चा इतना छोटा था और अब इतना बड़ा हो गया है। तभी गुस्से में मैथ्यू उस लड़के के ऊपर झपट पड़ता है, जिससे कैट नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद कैट को होश आता है और मैथ्यू कैट को बताता है कि वो लड़का बाहर चला गया था जिससे वो जल के मर गया। ये सुन के कैट बहुत ही रोती है और मैथ्यू उसे अंदर ले जाता है। घर के अंदर जाने के बाद मैथ्यू अजीब तरीके से खाना खाता है, जिसे देख के कैट को कुछ अजीब लगता है। तभी मैथ्यू कैट से बदतमीजी करने लगता है, पर कैट उसे धक्का देके चली जाती है। दूसरी तरफ असली मैथ्यू की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को इच्छा पूरी करने वाले कमरे में देखता है। तभी लाइट टिमटिमाती है। मैथ्यू जल्दी से घर की तरफ भागता है और खिड़की को तोड़ता है। मैथ्यू जैसे ही घर के अंदर आता है, कैट उसे देख के डर जाती है। थोड़ी देर बाद दो मैथ्यू आ जाते हैं, जिन्हें देख के कैट बहुत ही ज्यादा उलझ जाती है। वो समझ नहीं पाती कि कौन सा असली मैथ्यू है और कौन सा नकली। वो नकली मैथ्यू कैट का हाथ पकड़ के भागने लगता है, पर कैट उसे सीढ़ी पे से धक्का दे देती है। फिर वो दोनों दूसरी ओर भागने लगते हैं। वो जैसे ही मैथ्यू को देखता है वो उस पे झपट जाता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर कैट डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वो लड़का कैट के पास आके संभालने लगता है, पर हम पीछे दरवाजे में देखते हैं कि असली मैथ्यू और कैट पीछे से भाग जाते हैं और घर में जाके छिप जाते हैं। वो लड़का भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। वो जैसे ही मैथ्यू को मारने वाला होता है, मैथ्यू दरवाजा खोल देता है और वो दोनों बाहर गिर जाते हैं और अंदर से कैट दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे वो लड़का बूढ़ा होकर राख में बदल जाता है। अब कई महीने बीत जाते हैं। कैट अकेले कमरे में बैठी हुई थी और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है।